નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, એમાં અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। આ પહેલાં આપણે પાર્ટ 1માં પ્રશ્ન 1ના ઉત્તરો જોઈ ગયા છીએ। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 ત્યાંથી જે ઉત્તરો બાકી હતા એ આગળ જોઈશું। તો પ્રશ્ન 2નો અ વિભાગ છે, એમાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। तो આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે, આ જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એના જવાબો લખવાના છે। તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, कौमुदी कौन थी, उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया। तो नीचे जवाब છે, कौमुदी केरल के बटगारा गांव की बालिका थी। बटगारा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। तो इस तरह उन्होंने अपना देश प्रेम का परिचय दिया। आगे छे प्रश्न 2, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। तो जवाब छे, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा कि उन्होंने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। 3 नंबर छे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। जवाब छे, तुम लोगों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे। तो मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेत में नए नए तरीकों का आविष्कार करके तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने, ऐसे प्रयत्न करूंगा। आगे छे, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। 4 नंबर छे, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो जवाब छे, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ी थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। આગળનો પ્રશ્ન છે, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। तो અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે આવી રીતે ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। તો આને ઉદાહરણ આપીને આપણે સ્પષ્ટ કરવાનું છે। તો નીચે જવાબ છે, ઉદાહરણ કે શિક્ષક છે, रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं। रमेश कहे छे, गुरुजी खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। आगे छे, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा। जवाब छे, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। बीजो प्रश्न है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। जवाब है, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का
काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। આગળનો સવાલ છે, વાસ્તવિકતા જાણने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो जवाब છે, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। 2 नंबर છે, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरें है? जवाब છે, वाजिद जब घड़े का सिल तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। 3 नंबर છે, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब છે, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। 4 नंबर છે, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? जवाब आवશે, तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सुनकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया है कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। 5 नंबर છે, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो जवाब છે, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसमें मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। આગળ છે, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो એનો જવાબ તમારે અહીંયા આપ્યો છે, ત્યાં જોઈને વાંચીને લખવાનો છે અને તમારે વાંચવાનું છે। ત્યાર પછી આવે છે 2 નંબર, દેવેન્દ્ર ભિખારી को अस्पताल क्यों ले गया? તો બીજા નંબરનો જે પ્રશ્ન છે એ પણ તમને उत्तर આપી દેવામાં આવ્યો છે। પછી 3 છે, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो ये 3 નંબરના પ્રશ્નનો उत्तर પણ અહીંયા તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે। પછી આગળ છે 4 नंबर, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो एनो जवाब पण मित्रों अहींया नीचे तमारी सामे छे। तो हवे आपणे प्रश्न 2 छे ब विभाग ए जोईशुं। तो एमां तमारे शुं करवानुं छे कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपणे आ जे खाली जग्याओ छे ए पूरवानी छे, एमां शब्द मूकीने खाली जग्या आपणे पूरीशुं। तो सौथी पहेलुं छे मन का खाली जगह कमजोर होना। तो अहींया शुं आवशे? मन का विश्वास। तो मन का विश्वास कमजोर होना। 2 नंबर छे सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। जवाब में आवशे मधुबन। 3 नंबर छे बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले। तो शुं आवशे खाली जगह में ममता। 4 नंबर छे नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था। जवाब में आवशे दृढ़।
5 नंबर से बचपन से ही उसे खुद पर क्या था, दृढ़ विश्वास था। 4 नंबर में शू आवशे जवाब, सत्यवादी। 6 नंबर है खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। 7 नंबर तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, खाली जगह में किराया आवशे। 8 नंबर है कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो जवाब में आवशे 1.5। 9 है तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। 9 नंबर में आवशे वांचे गुजरात। 10 नंबर है जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो जवाब आवशे पुस्तक। 11 नंबर है हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है, तो जवाब आवशे जीवन। 12 नंबर है कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, तो क्रांति आ गई। 13 नंबर से बच्चे नई खाली जगह के बोले, 13 नंबर में जवाब आवशे सदी। अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया, तो जवाब में आवशे शरीफ। 15 से खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया, तो 15 नंबर में आवशे सबूत। सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की, तो 16 नंबर में आवशे सूझबूझ। 70 है यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी खाली जगह कम है, तो जवाब में आवशे 18। 18 नंबर है इंसान की खाली जगह इस परिसर से बहुत बड़ी और कीमती होती है, तो एमां आवशे जिंदगी। 19 है अरे तुम्हारे पाँव में तो खाली जगह चोट है, तो खाली जगह में आवशे गहरी। 20 है इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया, तो जवाब है सकून। तो ये रीते तमारे जवाबों लखी नाखवाना छे। हवे आवे छे प्रश्न 3, एमां छे अ विभाग। एमां पहलो प्रश्न है मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो एना जे जवाब है ए अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। त्यार पछी छे 2 नंबर हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों, तो प्रश्न 2 नो उत्तर पण अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। त्यार पछी छे 3 नंबर नो प्रश्न हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों, तो 3 नंबर नो जवाब पण अहींया छे कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के सगाओं में तो खाली जगह चोट है, तो खाली जगह में आवशे गहरी। 20 है इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया, तो जवाब है सकून।